हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 9। 8 तक के पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इज़ नोन एज। एक रिट जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो कौन सी रिट होती है? मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्टियोरेटी या फिर हेबस कॉर्पस। तो वो रिट है हमारी हेबस कॉर्पस, फोर्थ ऑप्शन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन purpose of including the directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish a welfare state, establish a secular state, check the arbitrary action of the government या फिर provide best opportunities of development by the government। मेन पर्पस है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, उसका मेन पर्पस क्या है? टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, फर्स्ट ऑप्शन। Next question, which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? B.R. अम्बेडकर ने कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नाम दिया है, उसको बोला है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एजुकेशन। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, जिसमें हमारी रिट्स के बारे में बताया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़। कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा अगर, किस केस में नहीं माना जाएगा? इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 years, हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ, voluntarily acquired citizenship of another country या फिर accepted employment in another country। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर voluntarily कोई सिटीजन, इंडियन सिटीजन एक्वायर करता है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंसीडर किया गया है? राइट टू गवर्न, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर राइट टू इक्वलिटी। तो इनमें से राइट टू इक्वलिटी वो राइट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्री एजुकेशन विद इन सर्टेन लिमिट्स इज। राइट जो हमारा फ्री एजुकेशन का राइट है वो कुछ लिमिट्स में, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट, एनश्राइंड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इग्नोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर ही नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, राइट टू फ्री एजुकेशन विद इन सर्टेन लिमिट्स इज गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, 14 तक की एज के बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज़ अबव द एज ऑफ। कोई भी पर्सन को हम माइंस या फैक्ट्रीज में काम पे नहीं लगा सकते जब तक उसकी एज इतनी हो, कितनी हो? 12 years, 14 years, 18 years या 20 years। तो वो स्लैब है 14 years की। 14 years तक के बच्चों को आप फैक्ट्रीज या माइंस में एज ए एम्प्लॉयर नहीं लगा सकते। ओके, 14 अबव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ। हेबस कॉर्पस जो रिट है वो इशू होती है किस इवेंट में? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्सेस, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन या फिर वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हेबस कॉर्पस रिट इज़ इशूड इन द इवेंट ऑफ रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। अगर हो जाए, आपको रॉन्गफुली पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है, तो हेबस कॉर्पस रिट जो है वो उस पर इशू हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इक्वलिटी इज फाउंड इन। पॉलिटिकल इक्वलिटी किस में पाई जाती है? इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, इन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या फिर इन द रैशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, पॉलिटिकल इक्वलिटी इज फाउंड इन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी वो कंसीडर की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में? पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर होती हैं हमारी पार्ट 4 में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज़ ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड? कौन सी रिट इशू हो सकती है एक ऑफिशियल को जो कि उसे प्रिवेंट करेगी फॉर टेकिंग एन एक्शन जो वो ऑफिशियली नहीं कर रहा है? मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्ट्यूरेरी या फिर हेबस कॉर्पस? तो ये रिट है हमारी फर्स्ट ऑप्शन मैंडामस रिट। ओके, वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स formed a part of the original constitution, were added by the 4th amendment, were added by the parliament in 152, were added under the 42nd amendment। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ओरिजिनली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर किए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशू टू कोर्ट्स, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पर्सन्स डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी? इनमें से कौन सी रिट इशू की गई है कोर्ट्स, कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए? कौन सी की जा सकती है? हेबस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडामस या प्रोहिबिशन? तो मैंडामस वी कमांड वो रिट है जो इशू की जा सकती है पब्लिक सर्वेंट्स को टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसको क्या बना दिया गया है? अ फंडामेंटल राइट है वो, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है या पॉलिटिकल राइट है? तो ये हमारा पहले फंडामेंटल राइट होता था लेकिन इसको अमेंड करके इसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट इज़ अ राइट, जो वोट करने का राइट है वो क्या है? पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, इकोनॉमिक राइट है या फिर लीगल राइट है? तो राइट टू वोट इज़ अ पॉलिटिकल राइट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर इज़ लाइक द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फंडामेंटल राइट को माना जाता है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को माना जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी नाउ? रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अब कौन सा राइट है वो हमारा? लीगल राइट, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट या नेचुरल राइट? तो हमने पहले भी देखा राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा बन गया है लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? कौन सी रिट है जिसका मीनिंग है कि आपकी अथॉरिटी क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी? ओके, हेबस कॉर्पस, सर्ट्यूरेरी, क्यू वारंटो या प्रोहिबिशन? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्यू वारंटो रिट का मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? ऐसा पूछा जा सकता है इस रिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? इंडिया में पॉलिटिकल पावर का चीफ सोर्स क्या है? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स? तो पावर, पॉलिटिकल पावर ऑफ इन इंडिया में चीफ सोर्स है द पीपल। ओके, जिसके साथ ज़्यादा पीपल होंगे उसी की पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोर्ट एनफोर्सेस इंजॉयमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग? कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो इन्फोर्स कर सकता है कि ये वायलेट नहीं होना चाहिए। उसकी इन्फोर्समेंट के लिए क्या चीज़ इशू कर सकता है कोर्ट? अ डिक्री और एन ऑर्डिनेंस, अ रिट या फिर अ नोटिफिकेशन? तो कोर्ट इशू कर सकता है अ रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।